देखिए, एक अच्छी अपलाइन के संपर्क में रहने के लिए आपको हमेशा क्यों बोला जाता है? कभी इस बात पे शायद आपने बहुत गहन विचार नहीं किया होगा। बहुत सारे लोगों को बार-बार समझाया जाता है कि भाई साहब, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस, नेटवर्क बिज़नेस में सफल होना है, तो अपनी एक्टिव, इफ़ेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन के संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रहना चाहिए। लेकिन बहुत समझाने के बाद भी आप और हम लोग अपनी अपलाइन के संपर्क में नहीं रहते हैं। और जब आप अपनी अपलाइन के संपर्क में नहीं रहते हो, तो आप ना केवल इस बिजनेस से दूर होते हो, बल्कि आप अपनी सफलता से भी बहुत दूर हो जाते हो। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कहावत है, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता और गुरु बिना गति भी नहीं होती है। अगर आपको जीवन में ज्ञान प्राप्त करना है, तो किसी ना किसी को अपना गुरु आपको बनाना पड़ेगा। अब दो तरीके के गुरु होते हैं। एक वो गुरु होता है, एक वो आइडियल होता है जो आपको हमेशा गलत शिक्षा देता है, गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है, या आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें आपको बढ़ावा देता है कि हाँ, तू बहुत बढ़िया कर रहा है। लेकिन सही गुरु कौन सा है? सही गुरु वो है जो आपको हमेशा सही रास्ते पे चलना सिखाता है, सही रास्ते पे चलना सिखाता है। और असली गुरु वो है कि जब आप गलतियां करते हैं तो ना केवल आपको रोकता है, बल्कि आपको समझाता है, और जरूरत पड़े तो आपको डांट भी लगा देता है। लेकिन आज के दौर में लोग अपने माँ बाप की नहीं सुनते, तो अपनी अपलाइन की, अपने गुरु की कहां से सुनेंगे? अपने माँ बाप की भी लोग नहीं सुनते। अभी मैं एक टीवी सीरियल देख रहा था, उसमें वो टीवी बिग बॉस था शायद, ऐसी सामने एक छोटी सी क्लिप आ गई। तो उसमें वो लड़का बोलता है कि तुम मुझे क्या समझाओगे, मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। यानी नेशनल टीवी पे एक लड़का ये बोलता है कि तुम मुझे क्या राय दे रहे हो, तुम मुझे क्या सलाह दे रहे हो, मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। तो आप देखिए, ये कल्चर आज की डेट में, संस्कार लोगों के आ गए। तो इस बात का ध्यान रखिए। आपको अगर जीवन में सफल होना है, तो आपको किसी ना किसी को आइडियल और गुरु बनाना पड़ेगा। तो अब आपको तय करना है कि एक जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है, एक जो आपको गलत रास्ता दिखा रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको अच्छी अपलाइन मिल जाती है, निस्वार्थ भाव से आपको उसको मानना पड़ेगा, उसको अपलाइन मानना पड़ेगा कि उससे आप अननेसेसरी कुछ उम्मीद ना करें कि वो आपको देगा। वो अपलाइन जो आपको प्रेरित करता है, वो अपलाइन जो आपको सिखाने के लिए तैयार है, वो अपलाइन जो पहले से सफल है और खुद पूरे सिस्टम को फॉलो करता है और आपको भी सिस्टम को फॉलो करने के लिए बोलता है। यानी पहले वो सारे काम खुद करता है और फिर वो आपको करने के लिए बोलता है। वो एक अच्छा अपलाइन है, वो एक अच्छा अपलाइन है मेरी निगाह में। वरना अपलाइन तो जिसने ज्वाइन कराया वो स्पॉन्सर कहलाता, वो भी आपका अपलाइन हो गया। तो कई लोग तो जब मैं इस तरीके की वीडियो डालता हूं, कई लोग कमेंट करते हैं, अरे सर अपलाइन ऐसी होती है, वैसी होती है। अरे भाई, तुमने अपलाइन को पहचाना ही कहाँ है? मैं क्या बोल रहा हूं? जो खुद सिस्टम को फॉलो करता हो, हर चीज को जो फॉलो करता है, वो अपलाइन है। लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में कोई भी हो सकता है, उसको पकड़ लो। तो अपलाइन के जब संपर्क में आप रहेंगे, अपलाइन के जब आप फेवरेट बन के रहेंगे, तो सफलता आपके बहुत नजदीक आ जाती है। देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर जो टॉप लीडरशिप होती है, मान लीजिए मोदी जी हैं, तो मोदी जी का जो भी फेवरेट होगा, जैसे अमित शाह जी मोदी जी के फेवरेट है, तो अमित शाह जी को तो कभी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं जब तक मोदी जी बैठे हुए हैं, है ना। हर काम उनका बड़े आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी उनके दोस्त हैं। और मोदी जी उनके दोस्त क्यों हैं? मोदी जी क्यों उनके लिए सब कुछ करेंगे? क्योंकि वो मोदी जी के फेवरेट हैं। और फेवरेट इंसान कब बनता है? जब आप अपनी अपलाइन का, अपने दोस्त का, अपनी गुरु की सब बातों को मानना शुरू कर देते हैं, तो आप उनके फेवरेट बन जाते हैं। तो करना क्या है? अगर आप अपलाइन से बढ़िया हेल्प चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी अपलाइन का फेवरेट बनना पड़ेगा। और अपलाइन का फेवरेट बनने के लिए आपको अपलाइन का कहना मानना पड़ेगा। तो क्यों अपलाइन के संपर्क में हमें रहना है, उसके आपको क्या बेनिफिट मिलने हैं, एक एक पॉइंट के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप समझ गए, तो आज से ही शायद आपका जीवन परिवर्तित होने वाला है। ठीक है। तो आप अपलाइन के फेवरेट कब बनेंगे? जब आप उनकी सभी बातों को मानेंगे। पहली चीज तो ये सुन लीजिए, अगर उसमें 1% भी आप किंतु परंतु लगाते हैं ना, अपलाइन के फेवरेट नहीं बन सकते। और जो व्यक्ति अपलाइन और मैनेजमेंट का फेवरेट ही नहीं होगा, उसको सफल होने में बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो अगर आप फेवरेट होंगे तभी सफलता मिलेगी। और फेवरेट कब होंगे? एक लाइन में मैंने समझा दिया, जब आप उनका सभी कहना मानेंगे, तब आप उनके फेवरेट हो जाएंगे। अब यहां फिर कुछ लोग कमेंट करेंगे, सर अपलाइन तो हमारी खराब है, मैं उसका कहना कैसे मानूं? मैंने पहले ही बता दिया है, जो अपलाइन खुद सिस्टम को फॉलो करती है, ईमानदारी से काम करती है, वो है एक्चुअल में आपकी अपलाइन। उसको फॉलो करने के लिए बोल रहा हूं। गलत अपलाइन के तो मैं भी कभी फेवर के अंदर नहीं। ठीक है। अब इसके फायदे क्या होंगे?
अपलाइन के संपर्क में रहने से हमेशा आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। एक अच्छा अपलाइन अपनी डाउनलाइन को कभी नेगेटिव नहीं होने देता, क्योंकि डाउनलाइन जब काम करती है, टीम में जब लोग काम करते हैं, चैलेंजेस आते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, हम अपना हौसला हार जाते हैं, हमें लगता है भी बिजनेस छोड़ दें। लेकिन अगर आपकी अच्छी अपलाइन है और उसके संपर्क में आप हैं ना, तो जैसे ही आप उनके कनेक्टिविटी के अंदर जाएंगे, जैसे ही उनसे आप कनेक्शन बनाएंगे, तुरंत वो आपको पॉजिटिव करना शुरू कर देंगे। जब भी आप निराश होंगे, आपको पॉजिटिव करना शुरू करेंगे। तो यानी कि जब हम निराश होंगे तो हमें पॉजिटिव करने वाले के इंसान चाहिए। बहुत सारे लोग जब निराश होते हैं ना, वो इसलिए फेल नहीं होते हैं कि वो निराश हो गए हैं या उनके सामने कोई चुनौती आ गई है। ज्यादातर समय में कोई भी निराश आदमी इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि उसको उस वक्त पे पॉजिटिव करने वाला, उत्साह देने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। चैलेंज तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन एक आदमी चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट कर लेता है, कैसे उससे लड़के निकल जाता है, क्योंकि उसको उत्साह देने वाला या तो कोई ड्रीम होता है, या कोई सपना होता है, या कोई फिजिकल उसका अपलाइन होता है जो कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, यार तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, है ना। तो अपलाइन के संपर्क में आने से क्या होगा, आप पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव इंसान को सफलता ना मिले ऐसा कभी हो नहीं सकता किसी भी फील्ड के अंदर। तो पहला फायदा। दूसरा फायदा, अपलाइन के संपर्क में रहने से आप हमेशा अपडेट रहते हैं, क्योंकि कंपनी में जब भी कोई चीज के बारे में चर्चा होती है ना, तो कोर टीम को बुलाया जाता है, और कोर टीम में कहीं ना कहीं अच्छी अपलाइंस आती हैं। तो अपलाइंस के पास हर वो नॉलेज होती है जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए जरूरी है। अपलाइन आपसे पहले अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचता है, तो आपसे ज्यादा सीखने की कोशिश करता है, तो उसके पास ज्यादा नॉलेज होती है। तो इस बिजनेस में आप भी अपडेट बने, आपके पास भी ज्यादा नॉलेज हो, उसके लिए अपनी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अच्छी अपलाइन के संपर्क में हमें खुद चल के रहना चाहिए। उसका इंतजार ना करें, आपको खुद उनके संपर्क में रहना चाहिए, ठीक है, जिससे आप हमेशा अपडेट रहें, आपके पास एक अच्छी नॉलेज जो है वो आती रहे। तो दूसरा फायदा ये हो गया। अपलाइन के संपर्क में रहने से आपकी लीडरशिप विकसित होती है। लीडरशिप विकसित होती है, क्योंकि एक अपलाइन जब सफल होता है ना, तो वो आइडियल बनता है, रोल मॉडल बनता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि उसने करके दिखा दिया। किसी भी कंपनी में हमने देखा है, जब एक लीडर किसी बड़े चेक को, सबसे पहले तो कोई एक लीडर ही पहुंचता है ना, तो एक लीडर जब किसी बड़े चेक पे पहुंचता है, बड़ी सक्सेस पे पहुंचता है, बड़ी पोजीशन, बड़े लेवल को प्राप्त करता है, तो वो लीड बाय एग्जांपल वाला रोल अदा करता है। उसको देखने के बाद अब लोगों के अंदर भरोसा हो जाता है, यार हम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आप अपनी अपलाइन के संपर्क में आते हैं तो आपकी लीडरशिप विकसित होती है, क्योंकि अपलाइन ने जो कुछ भी सीखा है, जब उसके संपर्क में रहेंगे, उनकी ट्रेनिंग को आप अटेंड करेंगे, उनके जूम सेशन को आप अटेंड करेंगे, उनके साथ पर्सनली जब आप बैठेंगे, जब भी आप बैठेंगे, वो अपनी जिंदगी का पूरा अनुभव जो है वो आपके साथ शेयर कर। तो आपका पर्सनल अनुभव और आपकी अपलाइंस का पर्सनल अनुभव आपके पास आ जाता है, तो आपका अनुभव बढ़ जाता है। मैंने तो यही सीखा है। आप 5 आपके सीनियर अपलाइन के संपर्क में रहो, उनसे 5 अपलाइन से सीखो, तो उनका 5 का ज्ञान भी आपके पास आएगा और छठा ज्ञान आपका भी है, तो आप उनसे पावरफुल बन सकते हैं। इस टेक्निक को आपको समझ के काम करना पड़ेगा। तो अपलाइन के संपर्क में आने से आपकी लीडरशिप विकसित होती है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा, जब पहले उनके अंदर लीडरशिप नहीं होती, मैं भी उन्हीं में से हूं, लेकिन जब हम अपनी अच्छी अपलाइन के संपर्क में गए, उनसे अच्छी नॉलेज हमें मिली, उनसे हमें हौसला मिला, तो हमारी लीडरशिप जो है वो विकसित होनी शुरू हो गई। मुझे स्टेज पे बहुत डर लगता था। मेरी अपलाइन ने एक बार मुझे झूठ बोल के, बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताता हूँ, झूठ बोल के कि आज मेरे छाले हो रहे हैं अजय जी, मैं नहीं बोल पाऊंगा, आज सेमिनार आपको ही संभालना है। और मैंने उनका नाम लेके, भगवान का नाम लेके उस दिन सेमिनार किया, और सेमिनार बहुत बढ़िया हुआ। और बाद में जब उनके घर गया तो पता लगा उनको छाले नहीं थे, वो नमकीन भी खा रहे थे। उन्होंने कहा जी हमने जानबूझ के आपको ये बोला था, अगर आज हम ये नहीं बोलते तो आपकी लीडरशिप नहीं निकलती। उनका थैंक यू बोलूंगा। अगर वो उस दिन वो नहीं करते तो शायद मैं कभी जिंदगी में स्टेज पे वो परफॉर्म जो आज देता हूं वो कभी जिंदगी में नहीं दे पाता। तो मेरी लीडरशिप विकसित हुई। तो ऐसे ही आपकी लीडरशिप भी विकसित होगी अगर आप अपलाइन के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। अपलाइन के संपर्क में रहने से आप गलतियां करने से बचते हैं, क्योंकि हमारी और आपकी अपलाइन जो है ना, उन्होंने बहुत गलतियां की, बहुत गलतियां की, और गलतियां कर करके वो सफलता को उन्होंने प्राप्त किया है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं ना, जब हम कोई गलत काम करने जाते हैं, पेरेंट्स हमें समझाते हैं, हमें बुरा लगता है। बुरा मानने की जरूरत नहीं है। वो हमें क्यों रोकते हैं, क्यों हमें समझाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी जवानी के टाइम में, अपने यंग एज में उन्होंने वो गलतियां की थी जिनको आज नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। तो वो नहीं चाहते कि हमारी औलाद को, हमारे बच्चों को नुकसान उठाना पड़े, तो हमें समझाते हैं, डांटते हैं, ठीक है। सेम अपलाइन क्या करता है, हमें गलतियों से, आपको और हमें गलतियां करने से बचाता है। वो आपको समझाता है, वो आपको कई बार सख्त भी होगा आपके साथ, वो डांटेगा भी। कई लोग जरा सी सख्ती करने से ही, जरा सा भी अगर अपलाइन समझाने लग जाए, वो कहते हैं तुम कौन होते हो समझाने, और इसका मतलब आपने गुरु बनाया ही नहीं किसी को। जब गुरु नहीं बनाओगे तो शिक्षा मिलेगी नहीं, और शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर सफलता तो कभी जिंदगी में आएगी नहीं, क्योंकि सफलता शिक्षा से आती है, समर्पण से आती है।
तो जब भी आप गलतियां करेंगे तो अपलाइन अगर आपके साथ है, अपलाइन के संपर्क में, तो गलतियां करने से आप बच जाएंगे। और गलती अगर आपने कर भी दी ना, तो अपलाइन के अंदर वो ताकत है, उस गलती से भी आपको निकाल के बाहर ले आएंगे। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा किसी ने झगड़ा कर लिया, वो उसको थाने में बंद कर दिया, तो पेरेंट्स जाते हैं थाने से उसको बचा लाते हैं। कई बार तो लोग बड़े बड़े कांड कर देते हैं, माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी का पैसा लगा देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत काम करने चाहिए, लेकिन माँ बाप पूरी जिंदगी अपना लगा देते हैं उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए। सेम आपकी अपलाइन, अगर अच्छी अपलाइन है और आप उनके साथ सही हैं, आप उनके फेवरेट हैं, तो आपसे बड़ी से बड़ी भी गलती हो जाएगी ना, वहां से आपको बाहर निकाल के लाने का काम जो है वो अपलाइन करता है। और इसमें एक लाइन और ऐड करूंगा, अपलाइन के संपर्क में रहने से आपके सपने मजबूत होते हैं, और ये बिजनेस सपनों का है। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरी सोच 10, 20, 30, 50 हजार रुपए की थी। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये सोच हमारी अपलाइन ने हमारी बनाई। क्योंकि उनको 3.5, पौने 4 लाख रुपए का जब चेक आ रहा था, जब उनकी लाइफस्टाइल हम देख रहे थे, तो हमें ये समझ में आया, यार ऐसी लाइफस्टाइल हमें भी चाहिए। मुझे आज भी ध्यान है, मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बताया कि मेरी वाइफ जब इस बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे, मैं बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास बहुत पैसा जब नहीं आता था, खर्चा ज़्यादा होता था, इनकम कम होती थी।